नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी या पढ़ी जरूर है, लेकिन जिसकी पढ़ते हर बार खोलने पर कुछ नया सिखा जाती है। कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की अमर रचना काबुली वाला। हमारे हाथ इस कहानी का एक बहुत ही भावुक सार लगा है और आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक छोटी बच्ची और एक अजनबी फेरी वाले की ये सीधी साधी कहानी आज भी हमें इतना कुछ सिखा जाती है। तो कहानी का मंजर कुछ ऐसा है। जगह है पुराना कलकत्ता। किरदार है 3। पहले कहानी सुनाने वाले लेखक साहब जो एक पढ़े लिखे बंगाली पिता हैं। दूसरी उनकी 5 साल की बेटी मिनी जो मतलब एक पल भी चुप नहीं रह सकती। हाँ, बहुत बातूनी। वो बहुत बातूनी और जिज्ञासा तो कभी खत्म ही नहीं होती। और तीसरा रहमत, काबुली वाला। हाँ, अफगानिस्तान के काबुल से आया एक लंबा चौड़ा पठान जिसके कंधे पर वो सूखे मेवों का थैला है और आंखों में एक अजीब सी गहराई। और यही तो इस कहानी का दिल है। इसकी खूबसूरती ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बल्कि ये है कि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से इंसान की सबसे गहरी भावनाओं को पकड़ लेती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे टैगोर ने सिर्फ कुछ किरदारों के जरिए एक ऐसी बात कह दी जो दुनिया में हर किसी पर लागू होती है कि एक पिता का दिल, चाहे वो कलकत्ता में हो या काबुल में, एक जैसा ही धड़कता है। सही बात है। और दिलचस्प यह है कि कहानी की शुरुआत एक पिता से नहीं बल्कि एक अनोखी दोस्ती से होती है। हाँ, और वो दोस्ती भी बड़ी अजीब तरह से शुरू होती है। जब रहमत पहली बार लेखक के घर के सामने से गुजरता है तो मिनी उसे देखकर डर जाती है। जाहिर है। अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। शायद उसका वो बड़ा सा डील डॉल, वो दाढ़ी और वो रहस्यमयी थैला। हाँ, एक बच्ची के लिए ये सब थोड़ा डरावना था। तो ये डर दोस्ती में कैसे बदला? मतलब एक फेरी वाला जिसके लिए समय ही पैसा है, वो रोज रोज एक छोटी बच्ची से मिलने क्यों आने लगा? देखिए, शुरुआत होती है कुछ किशमिश और बादाम से। अच्छा। रहमत मिनी का डर दूर करने के लिए उसे सूखे मेवे देता है। और फिर बातों का सिलसिला शुरू होता है। और मिनी तो बातूनी थी ही। हाँ। वो उससे हजारों सवाल पूछती है और रहमत, जो शायद शहर में बहुत अकेला है, उसे उन सवालों के जवाब देने में सुकून मिलता है। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन जाता है। और उनके बीच एक मजाक भी शुरू हो जाता है जो कहानी में आगे चलकर बहुत गहरा मतलब ले लेता है। वो ससुराल वाला मजाक है ना? हाँ, बिल्कुल। रहमत अपनी बड़ी सी आवाज में मिनी से कहता, खूकी तुम ससुराल कब जाओगी? और जब मिनी पलटकर पूछती कि ससुराल क्या होता है, तो वो मजाक में कहता, मैं तुम्हें अपने इस थैले में डाल कर ले जाऊंगा। आज के जमाने में कोई अजनबी किसी बच्ची से ऐसा कहे तो माँ बाप घबरा जाएं, है ना? बिल्कुल। और शायद यही बात हमें उस दौर में ले जाती है। लेकिन अगर हम इस मजाक की तह में जाएं, तो मुझे लगता है कि कहानी का असली राज इसी में छिपा है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उसकी एक दबी हुई इच्छा थी। एक गहरी इच्छा। सोचिए जरा, वो किसे अपने थैले में डालकर अपने पास अपने घर ले जाना चाहता था? मिनी को नहीं, अपनी बेटी को, जो उससे मीलों दूर काबुल में थी। ओहो। एग्जैक्टली। तो जब भी वो मिनी को देखता था, उसे अपनी बच्ची की याद आती थी। यही तो दिल को छू लेने वाली बात है। ये दोस्ती सिर्फ एक बच्ची के लिए लगाव नहीं था, ये उसके अपने अकेलेपन का, अपनी यादों का इलाज था। बिल्कुल। रहमत कलकत्ता में सिर्फ मेवे नहीं बेच रहा था, वो अपनी बेटी से दूर रहने का दर्द भी जी रहा था। और मिनी के साथ बिताया हुआ वो थोड़ा सा वक्त, वो हंसी मजाक, उसके लिए एक दवा की तरह था। वो अपने पिता के प्यार को, जो उसकी बेटी तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो मिनी पर लुटा रहा था। मिनी उसके लिए उस बेटी का एक जिंदा रूप थी जिसे वो पीछे छोड़ाया था। और ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। और फिर कहानी में एक बहुत ही हिंसक और अचानक मोड़ आता है। हाँ, एक दिन खबर आती है कि रहमत ने अपने एक देनदार को छुरा घूम दिया है, क्योंकि उस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। और उसे हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे कई सालों की जेल हो जाती है। ये बहुत कठोर लगता है, बस एक झगड़े के लिए इतने साल। शायद ये उस समय की सच्चाई भी दिखाता है। यहाँ टैगोर सिर्फ एक कहानी नहीं कह रहे, बल्कि समाज पर एक बहुत ही बारीक टिप्पणी भी कर रहे हैं। मतलब सोचिए, रहमत कौन है? वो एक बाहरी आदमी है, एक काबुली वाला। हाँ। लोग उसे जानते हैं पर वो उनका हिस्सा नहीं है। समाज में उसकी जगह कमजोर है। अच्छा। क्या किसी स्थानीय जाने माने व्यापारी को इतनी आसानी से इतनी बड़ी सजा मिलती? शायद नहीं। तो उसका बाहरी होना ही उसके खिलाफ चला गया। बिल्कुल। तो उसका ये जेल जाना सिर्फ एक कहानी का मोड़ नहीं है, ये उसके अकेले और कमजोर होने का भी नतीजा है। और इसी एक घटना से मिनी और रहमत का रिश्ता अचानक टूट जाता है, हमेशा के लिए। मिनी के लिए
काबुली वाला एकदम बस आना बंद हो गया। शायद कुछ दिन उसने पूछा होगा। फिर वो अपनी दुनिया में मग्न हो गई। बच्चे भूल जाता है। बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन रहमत नहीं भूल सकता। हाँ। और यही टैगोर लिखने में कमाल की चीज करते हैं। वो बस कुछ शब्दों में सालों को पार कर जाते हैं। और फिर कई साल बीत गए। हाँ, ये सिर्फ 3-4 शब्द हैं, लेकिन इनमें एक पूरी दुनिया छिपी है। रहमत के लिए जेल की कालकोठरी में समय जैसे रुक गया है। उसके दिमाग में मिनी की वही 5 साल की तस्वीर कैद है। लेकिन बाहर तो समय एक तेज नदी की तरह बहता रहा। मिनी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी, उसकी सहेलियां बन गईं। उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। काबुली वाला शायद उसके बचपन की एक बहुत धुंधली सी याद बन के रह गया। समय का ये जो अलग अलग चाल चलना है, एक के लिए रुका हुआ और दूसरे के लिए भागता हुआ, यही कहानी के सबसे दिल तोड़ने वाले हिस्से की नींव रखता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या आप कभी सच में वापस जा सकते हैं? क्या आप किसी रिश्ते को सालों तक रोक कर रख सकते हैं? और उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप लौटेंगे तो वो आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने छोड़ा था। रहमत इसी उम्मीद के साथ जेल से बाहर आता है। और यही उम्मीद उसे सालों बाद जेल से छूटते ही सीधा मिनी के घर की तरफ खींच ले जाती है। सोचिए, उसके मन में क्या चल रहा होगा। वो अपनी उस छोटी सी दोस्त से मिलने जा रहा है। शायद वो सोच रहा होगा कि मिनी उसे देखकर दौड़ी चली आएगी, पूछेगी, काबुली वाले, तुम्हारे थैले में क्या है? हाँ। लेकिन उसे वहां क्या मिलता है? एक बिल्कुल बदला हुआ मंजर। घर में शादी की शहनाइयां बज रही हैं। हाँ। मेहमानों की भीड़ है, जश्न का माहौल है। वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी लेखक से मिनी के बारे में पूछता है। और फिर वो पल आता है जो इस कहानी की आत्मा है। लेखक मिनी को बुलाते हैं और रहमत के सामने वो 5 साल की बच्ची नहीं, बल्कि दुल्हन के लाल जोड़े में सजी एक युवती आती है। और कहानी का सबसे दर्दनाक पल, वो उसे पहचानती भी नहीं। ओहो। उसे देखकर शर्मा जाती है, झिझकती है। रहमत के लिए वो एक अजनबी है। बचपन की वो गहरी दोस्ती समय की मोटी धूल के नीचे कहीं दबकर खो चुकी है। ये रहमत के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। वो उम्मीद, वो तस्वीर जिसे वो इतने सालों से अपनी कालकोठरी में सीने से लगाए हुए था, वो एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है। उसने सोचा था कि वो रिश्ते को वहीं से शुरू करेगा जहां छोड़ा था। लेकिन मिनी की जिंदगी की गाड़ी तो बहुत आगे निकल चुकी थी, एक ऐसे स्टेशन पर जहां रहमत के लिए कोई जगह नहीं थी। और इसी टूटे हुए दिल के साथ जब उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, तब वो अपने मैले कुचेले कुर्ते की जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकालता है। उस कागज पर स्याही से सना उसके अपनी बेटी के नन्हे हाथों का एक निशान है। ये वो निशानी है जिसे वो सालों से अपने दिल के पास रखकर जी रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी दुनिया को बता रहा हो, तुम सब बदल गए, ये शहर बदल गया, मिनी बदल गई, पर मैं आज भी वही पिता हूँ। और अगर हम यहाँ प्रतीकों की बात करें तो हाथों के निशान वाला वो कागज, वो सिर्फ एक कागज नहीं है। नहीं, वो रहमत के अतीत का, उसके पिता होने का एक ठोस न बदलने वाला सबूत है। वो उसकी पहचान का केंद्र है। वो कागज कहता है कि भले ही कलकत्ता की मिनी उसे भूल गई हो, लेकिन काबुल में एक और मिनी है जिसका वो आज भी सब कुछ है। और यही वो पल है जब कहानी सुनाने वाले लेखक, जो अब तक सिर्फ एक दर्शक थे, उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। हाँ। अब तक वो रहमत को एक फेरी वाले, एक अपराधी के तौर पर देख रहे थे, लेकिन उस कागज को देखकर उनकी आंखों के सामने से सारे पर्दे हट जाते हैं। उन्हें रहमत में कोई और नहीं बल्कि अपना ही अक्स दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि ये आदमी भी एक पिता है। बिल्कुल, इसी एक पल में मानवता की जीत होती है। लेखक काबुलीवाला की उदासी में अपनी खुद की भावनाओं को देख लेते हैं। हाँ। उन्हें एहसास होता है कि एक दिन उनकी मिनी भी दुल्हन बनकर उन्हें छोड़कर चली जाएगी। हाँ। और उस बिछोह का दर्द कैसा होगा, उसकी एक झलक वो रहमत की उदास आंखों में देख लेते हैं। और उसी पल भाषा, देश और सामाजिक स्थिति की सारी दीवारें ढह जाती हैं। दो पिताओं के बीच एक अनकहा अदृश्य रिश्ता कायम हो जाता है। और इसी एहसास के बाद लेखक वो कदम उठाते हैं जो कहानी को एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत अंत देता है। वो जानते हैं कि शादी में बहुत खर्चे हैं, उन्होंने कुछ चीजें कम भी की हैं, जैसे बिजली की सजावट, लेकिन फिर भी वो अपने उन खर्चों में से पैसे निकालकर रहमत को देते हैं। क्यों? ताकि वो इतने सालों बाद अपनी बेटी के पास अपने घर काबुल लौट सके। वो एक पिता को दूसरे पिता से मिला रहे हैं। कहानी की एक पंक्ति इस पल को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। और शादी की चमक दमक और शहनाइयों के शोर के बीच एक पिता की खामोश पीड़ा सबसे सच्ची लगती है। शादी की खुशियों के शोर में लेखक को रहमत का वो अनकहा दर्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, क्योंकि अब वो उस दर्द को सिर्फ देख नहीं बल्कि महसूस कर सकता है। तो अंत में कहानी का संदेश एकदम साफ है। पिता का प्यार किसी देश,
किसी भाषा या किसी धर्म की सीमाओं को नहीं मानता। ये एक ऐसी भावना है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है, चाहे हम बाहर से कितने भी अलग क्यों ना दिखते हों। तो अगर हम आज के इस चर्चा को समेटे तो काबुलीवाला सिर्फ एक दोस्ती और बिछोह की कहानी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि समय कैसे यादों को बदल देता है। ये हमें समाज के पूर्वाग्रहों को दिखाती है। और सबसे बढ़कर ये हमें उस सार्वभौमिक प्यार से जोड़ती है जो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए महसूस करते हैं। ये कहानी कहती है कि बाहरी दिखावे के नीचे हम सभी की भावनाएं, हमारी खुशियां और हमारे दर्द बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल। ये कहानी ये सब कहती तो है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छुड़ जाती है। अच्छा। जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की। पूरी कहानी हमें लेखक के नजरिए से, यानी एक वयस्क के नजरिए से ये बताती है कि रहमत मिनी में अपनी बेटी को देखता था। हाँ। लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मिनी काबुलीवाला में क्या देखती थी। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हमने हमेशा रहमत के नजरिए से ही सोचा है। सोचिए, एक 5 साल की बच्ची के लिए रहमत कौन था? क्या वो सच में एक दोस्त था? जैसा एक बच्चा अपने हमउम्र को समझता है? शायद नहीं। या वो एक अजूबा था, एक दिलचस्प कहानी का पात्र जो दूर देश से आता था, अजीब कपड़े पहनता था और उसे खाने के लिए मीठी चीजें देता था। शायद वो उसके लिए बचपन का एक हिस्सा था, जैसे कोई पसंदीदा खिलौना होता है जिसे बड़े होने पर हम बड़ी आसानी से पीछे छोड़ जाते हैं और भूल भी जाते हैं। ये बात तो दिल में चुभती है, पर शायद सच भी है। मिनी का उसे भूल जाना कोई धोखा नहीं था। ये तो बस बड़े होने की एक स्वाभाविक और शायद थोड़ी क्रूर प्रक्रिया थी। बिल्कुल। और यही इस कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है कि रहमत के लिए मिनी उसकी जिंदगी का एक सहारा थी, एक उम्मीद थी। लेकिन मिनी के लिए रहमत क्या था? शायद बचपन का एक खूबसूरत लेकिन भुला दिया गया अध्याय। इस रिश्ते का ये जो एक तरफापन है। हाँ, जहां एक के लिए ये सब कुछ है और दूसरे के लिए बस कुछ हिस्सा, इसका जवाब कहानी में नहीं है। और शायद यही टैगोर की खूबी है। वो हमें इस अधूरे सवाल के साथ छोड़ देते हैं ताकि हम इंसानी रिश्तों की इस जटिल सच्चाई के बारे में खुद सोच